सिर्फ़ एक बार मेरे इस मुनफ़रिद तरीके से आलू और अंडे की ये नई रेसिपी बनाएं। आप यकीन करें, इसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे आलू। आलू जो है यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद। 2 अदद आलू को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद अब हमने इसे कर लेना है अच्छी तरह से मैश। अब आलू जो हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह मैश करना है। कोशिश करें कि अगर आप इसे ग्रेट कर लें, क्योंकि उससे ये होता है कि आलू जो है ना उसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह रहने का चांस नहीं होता। तो हमने आलू को बहुत अच्छी तरह मैश करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं हो, क्योंकि आगे चलकर जब हम इसमें कुछ और नई चीज़ें डालेंगे तो उससे फिर ना आपको आगे चल के रेसिपी जो है बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। स्मूथ से बिल्कुल आलू हो चुके हैं। तो आलू मैश करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं अंडे। अंडे जो हैं यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद। अगर अंडों का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो ना तो फिर आप जो अंडे हैं ना वो इसमें 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर लूँगी 2 अदद अंडे। अंडे इसमें शामिल करने के बाद अब हमने जो इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है वो है यहाँ पर तकरीबन 1 अदद शिमला मिर्च है। इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल बारीक काट कर डालिएगा। और 1 अदद जो है ना मेरे पास रेड कलर की जो शिमला मिर्च है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इन दोनों को डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 अदद जो टमाटर है, बिल्कुल बारीक सा काट कर डालिएगा। तमाम चीज़ों को बारीक सा काटेंगे। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। अब इसके साथ ही स्पाइसी शामिल कर देंगे। 1/3 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। और उसके साथ हम इसके अंदर जो है ना लाल मिर्च वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर हम काली मिर्च का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है। वो भी मैंने 1 चम्मच जो है ना उसका तीसरा हिस्सा डाला है, यानी कि 1/3 चम्मच। और इतना ही हमने इसके अंदर डाल दिया है मिक्स गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें मैदा डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। आपके पास जो चीज़ हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 चम्मच हमने इसके अंदर मैदे के डाले हैं। मैदे के डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद जैसे-जैसे हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी हम इसके अंदर दूध या पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं और दूध भी, जो भी आपके पास घर में चीज़ मौजूद हो ना उसे शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस बैटर को ना तो बहुत ज़्यादा हमने पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है, बल्कि दरमियानी कंसिस्टेंसी वाला बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पर दूध मैंने ले लिया है आधा कप, ठीक है। आधा कप दूध लेने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से हल्का सा चेक कर लेंगे कि दूध जो है ये थोड़ा कितना सा सख्त है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा सख्त है, तो जब बाकी बचा हुआ दूध था ना वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ दूध था उसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है। आप यहाँ पर चाहें तो जो हैंड बीटर होता है ना तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप इसे बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और आप यहाँ पर बैटर को चेक कर सकते हैं, थोड़ा ये गाढ़ा ही है लेकिन पतला नहीं है, ठीक है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन। पैन जो है छोटे साइज़ का लेंगे, बड़े वाला पैन जो है वो आप ना यूज़ करिएगा। लेकिन अगर आपने साइज़ बड़ा रखना हो तो आप ना पैन बड़ा भी ले सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके साथ ये जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ना, इसके 3 से 4 चम्मच जो है ना खाना खाने वाले, ये आपने इसके अंदर डालने हैं। उसके बाद इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फैला देना है। अगर थोड़ा फैलाना मुश्किल लग रहा हो ना तो यहाँ पर आप फ्लेम बंद कर लीजिएगा। बंद करने के बाद आप इसको इस तरह से करके थोड़ा सा फैला दीजिएगा और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। तो पकने की निशानी इस तरह से होगी कि आपने इसको चेक कर लेना है कि जो इसका ऊपर वाली साइड जो है ना, बिल्कुल हल्की फ्लेम पर जब आप पकाएंगे ना तो ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखें ऊपर वाली साइड बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हमने ना इसकी साइड को चेंज कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा कलर जो है ना इसका आया हुआ है। बस ये है दरमियानी हल्की फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये अंदर तक पक जाएगा। और ये ना तो आपने बहुत ज़्यादा पतले पतले से बनाने हैं और ना ही आपने इनको बहुत ज़्यादा मोटा सा बनाना है, बस दरमियाने से हों। और जैसे ही दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसे निकाल लेना है। बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने बाकी जो है ना उन सभी को भी इसी तरह से हमने बना लेना है। अगर आपसे ये नहीं बन रहे हों या बनाना मुश्किल हो रहा हो ना तो फिर आप इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल लीजिएगा, और तो उससे ये होता है और ज़्यादा ईज़िली बन जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमने सभी को बना कर रख लिया है। और यहाँ पर तकरीबन ये जो है ना मेरे पास जो है ना हमने यहाँ पे 3 अदद बनाए हैं, ये देखिए। तो इन्हें बनाने के बाद अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल। और यहाँ पर बोल के अंदर शामिल करेंगे हम 1 चम्मच सोया सॉस का,
1 चम्मच हम चिली सॉस डाल देंगे। इन दोनों सॉसेस को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच मायोनीज़ के। 2 चम्मच मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम जो है तकरीबन हमने यहाँ पर वो भी 2 चम्मच ही इसमें शामिल करनी है, किसी भी कंपनी की आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएँ और बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त सी सॉस जो है ना वो हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने इसको बीट बहुत अच्छी तरह करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो ये सॉस जो है बहुत बहुत ज़्यादा शानदार लगेगी जब आप इसको इसके साथ बनाएंगे। सॉस बनाने के साथ ही अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर हमने डाल दिया 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा और 1 मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसे हम इसमें शामिल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस जैसे ही आप देखें कि जो प्याज है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन होने शुरू हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। और यहाँ पर मैंने जो चिकन है इसका कीमा यूज़ किया है और ये हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 कप। अगर आप चाहें यहाँ पर तो शर्ट किया हुआ चिकन जो होता है वो भी ले सकते हैं, छोटी बोटी का साइज़ करके आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर हम बॉयल जो चिकन है वो घर में करके उसे शर्ट करके रख लेते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जिस तरह से आप दिल करें ना आप चिकन को यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन शामिल करने के बाद इसकी हम कर लेंगे अच्छी तरह से भुनाई। अच्छी तरह भुनाई करेंगे, जब आप देखो कि इसका हल्का हल्का सा जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया, यानी थोड़ा सा गोल्डन होने शुरू हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो बेसिक और मेन चीज़ थी ना वो यही था, चिकन ही है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो है कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो शामिल करूँगी शिमला मिर्च। एक जो है ना शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक सी काटी हुई थी उसे हम डाल देंगे और 1 अदद ही हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसे सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा भून लेंगे, जब तक कि जो शिमला मिर्च है और टमाटर जो है ना वो हल्के हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जब आप देखो कि आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, तमाम चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नमक शामिल करूँगी। नमक जो है यहाँ पर मैंने 1/3 चम्मच जो है ना उसे डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, लाल मिर्च जो है वो मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही। थोड़ी हेल्दी होती है और बच्चे भी इसे इजीली खा लेते हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। या आप सब्ज़ मिर्चें जो है ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप सब्ज़ मिर्चें भी काट कर बिल्कुल बारीक सी ना वो भी आप शामिल कर सकते हो। अब इस तमाम मसाले को हमने भून लेना है अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने ज़्यादा सॉसेस नहीं डालने और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हल्का हल्का सा भून लेंगे। और वैसे भी जो चिकन था उसका कीमा था तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये वैसे ही पक जाता है। तो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद हल्का सा इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसे उतार लेना है और उतार कर हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर आलू और अंडे से जो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी ब्रेड बनाई हुई थी ना, इसे ले लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने सॉस बनाकर रखी हुई थी ना, इसे हम इसके ऊपर डालेंगे। तमाम सॉस जो है ना थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लगाएंगे क्योंकि ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अब आपने इसको अच्छी तरह से तमाम ये जो ब्रेड है ना इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। तमाम सॉस जब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे तो उसके बाद जो हमने जो चिकन की जो स्टफ़िंग बनाकर रखी हुई थी ना वो हमने इसके ऊपर इस तरह से करके डालनी है। अब ये जो स्टफ़िंग है आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इसे तमाम कोनों के ऊपर अच्छी तरह फैला लेना है कि कोई भी साइड जो है ना वो खाली ना रहे और सभी रोटी के ऊपर ये जो हमने बनाई है ना इसके ऊपर अच्छी तरह से ये फैल जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है चीज़। टोटली ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने आलू और अंडे से 3 इस तरह की जो सॉफ्ट सी ब्रेड्स बनाई हुई थी ना, अब हम इसके ऊपर दूसरी रखेंगे। दूसरी के ऊपर दोबारा से हमने अच्छी तरह से जो सॉस है ना उसे हमने फिर से अप्लाई कर देना है। अच्छी तरह तमाम सॉस जो है उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद अब हमने जो चिकन की स्टफ़िंग बनाकर रखी हुई थी इसे हम इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर जो चिकन है इसे भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए तमाम जो ब्रेड है ना इसके ऊपर अपने अच्छी तरह से चिकन को फैला देना है सभी कोनों तक। तमाम जो चिकन है इस तरह फैलाने के बाद अब आपने चीज़ जो है दोबारा से मैं लूँगी और इसके ऊपर मैं फिर से इसके तरह से करके डाल दूँगी। तमाम कोनों तक इस तरह करके हमने चीज़ डाल देनी है। चीज़ डालने के बाद अब जो तीसरी ब्रेड हमारे पास पड़ी थी अब हम उसे लेंगे और उसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब रखने के बाद आप अपने हाथों से दरमियान से सेंटर से इस तरह से करके आपने इसको दबाना है, थोड़ा फिक्स करना है। इस तरह से ये आपस में अच्छी तरह फिक्स हो जाएंगी। और दोबारा से जो सॉस बनाकर रखी हुई थी उसे मैं फिर से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छी तरह सॉस तमाम किनारों तक लगाने के बाद अब हमने जो चिकन थोड़ा और बचा कर रखा हुआ था, क्योंकि जो चिकन था उसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया था और सभी के ऊपर हमने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। देखें, अब अच्छी तरह चिकन लगाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो चीज़ है उसे हम डाल देंगे।
चीज़ अच्छी तरह से डालने के बाद जब आप देखो कि आपने अच्छी तरह चीज़ डाल दी है, थोड़ा सा किनारे जो है ना इसकी तरफ हम चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। डालने के बाद अब बिल्कुल थोड़े से इस तरह से करके जो लाल मिर्च होती है साबित शिमला मिर्च, वो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब अगर आपने इसे पैन में बनाना हो तो आप इसे उठाकर इसी तरह पैन में रख लीजिए, बिल्कुल हल्का सा नीचे ऑयल लगा लीजिए और आप इसे पैन में रखेंगे कम से कम भी बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर ना आपने इसे रखना है 5 मिनट के लिए और ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे ओवन में बनाना है तो आप पहले आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है, उसके बाद आपने 180 डिग्री के ऊपर वाली जो ग्रिल होती है उसे ऑन करके आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओवन में इसे बेक करने लगी हूँ और फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बेक हो चुकी है और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद लजीज बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और इसका जो कलर है, हमने जो ओवन के ऊपर वाली साइड होती है उसका हमने ग्रिल जो ऑन कर दी थी तो उससे इसका कलर भी बेहद खूबसूरत आया हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट ये और कमाल की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी बनी है और इसका कलर भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा आया हुआ है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी है। तो ज़रूर इस तरह की रेसिपीज़ को आप भी ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।